तो लीजिए दोस्तों, नीतीश के पीछे शाह कर रहे थे खेल, फूट गया भांडा। ऑपरेशन लोटस पूरी तरह फेल, विधायक ने ही उगल दिया सब कुछ। शाह की साजिश एक्सपोज्ड। खबर क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एक विधायक, एक छोटा सा मोहरा और पर्दे के पीछे से चल रहा एक खेल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बिहार के गलियारों में हालांकि सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन एक फुसफुसाहट अभी भी है। एक चर्चा कि नीतीश कुमार के पीछे बड़ा खेल चल रहा था, और चल रहा था नहीं, चल रहा है। गृह विभाग छीनना बीजेपी के सपने पूरे करने की एक कहानी शुरू हो गई है। क्योंकि दोस्तों, बिहार को लेकर बीजेपी का एक सपना है, और वो सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन अड़चन बन रहे हैं नीतीश कुमार। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार को अपना मुखिया मानना पड़ा। हालांकि इस बार तो कद थोड़ा कम कर दिया है। वो कर दिया जो कि 2005 से नीतीश कुमार के साथ अभी कभी नहीं हुआ था। वो यहां पर गृह मंत्रालय लेके बीजेपी ने कर दिया है। लेकिन एक और खेल, चूंकि अभी भी बीजेपी शांत बैठी नहीं है, दिल्ली की कुर्सी चुप नहीं बैठी है, कोशिशें सपने पूरे करने को लेकर लगातार हो रही हैं। दोस्तों, बीजेपी के चाणक्य जो छोटे दलों के विधायकों के लिए पैसा, पद, सबकी बोरियां खोल चुके हैं। आपने बीजेपी को लेकर महाराष्ट्र देखा होगा, देख लीजिए। महाराष्ट्र शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के अधिकांश विधायकों के साथ एक तरह से विरोध किया। परिणाम, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार गिर गई। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के साथ मिलकर 2022 में सरकार बनाई, और उसके बाद भी बीजेपी ने लगातार महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का खेल, खरीद फरोख्त, अभी निकाय चुनाव महाराष्ट्र ही देख लीजिए, फिर से बीजेपी ने खेल खेलना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इसके अलावा उदाहरण एक ही नहीं है। बीजेपी कई उदाहरण आप देख सकते हैं। कर्नाटका देख लीजिए, सिंधिया वाला केस देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, मध्य प्रदेश, गोवा देख लीजिए। हर जगह बीजेपी के लिए बस सत्ता कुर्सी बनी रहे, उसके लिए जो कुछ किया जा सकता है किया जाएगा। अब आइए बिहार चले आइए। बिहार में ऐसा क्या कुछ बीजेपी ने खेल खेलना शुरू कर दिया है, वो भी नीतीश के पीछे। आखिर नीतीश को हटाने को लेकर बीजेपी को क्या करना पड़ रहा है और क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, बीजेपी की साठगांठ आखिर है क्या, उसकी हकीकत क्या है शाह साहब की। कैसे खेल खेलती है बीजेपी, कैसे खेल खेलते हैं भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य। एक विधायक ने खोल दिया सब कुछ, पर्दाफाश, बेनकाब कर दिया। पिछली गलती हो चुकी है, और इसलिए अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, और इसलिए कदम बिल्कुल फूंक फूंक कर रखने की तैयारी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में दल बदल कोई बड़ी बात नहीं है, ये सियासत का हिस्सा रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, उनके गठबंधन, लगातार दल बदल, इधर उधर आना जाना, खरीद फरोख्त और लालसा पद की, पैसों की। अब एक और बीएसपी के एक लौते बिहार के विधायक ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आरोप के सत्ता पक्ष बीएसपी के इकलौते विधायक एक सतीश कुमार यादव को खरीदने की कोशिश कर रही है, और बीएसपी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, आम सी बात है। पिछला चुनाव उदाहरण है, याद कीजिए। पिछले चुनाव में भी बीएसपी का एक विधायक जमा खान चुनाव जीते जेडीयू में। उधर नीतीश ने पिछली बार खेल कर दिया, नीतीश ने अपने पाले में कर लिया, और ये कहते हुए आ जाओ, इज्जत, शोहरत, दौलत, पद, मर्यादा सब, और दिया भी। इधर बुलाया, इधर मंत्री पद दे दिया पिछली बार भी। यानी वही खेल एक बार फिर, लेकिन अब चेहरा बदल गया है। अब बीजेपी उस खेल को खेल रही है, और उसी दल के साथ, वो मायावती वाली पार्टी के साथ। सवाल ये कि इतनी कम सीट वाली पार्टी के एक विधायक को तोड़ने में बीजेपी की क्यों दिलचस्पी है, बीजेपी को उससे क्या मिल जाएगा। दोस्तों, बीएसपी ने पटना में हुई अपनी समीक्षा बैठक में
इन कथित प्रयासों को एक तरह से इसका डटकर मुकाबला करने का ऐलान किया है। चूंकि बिहार की राजनीति में हमेशा से ही सत्ता की खींचतान और विधायकों को तोड़ने का इतिहास रहा है, आगे भी रहेगा। और एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी ने सीधे सीधे सत्ताधारी गठबंधन, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर इस बार नैतिकता, एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। मामला कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट का है। इस सीट पर बीएसपी के सतीश कुमार सिंह वहां से चुनाव बड़ी मुश्किल से जीते, लेकिन जीत गए। महज 30 वोटों के अंतर से ही बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को सतीश ने हराया, मायावती के प्रत्याशी ने। यह जीत बीएसपी के लिए बिहार में अस्तित्व की लड़ाई थी, लेकिन यह जीत अब राजनीतिक विवादों का केंद्र बन गई है। पटना में महाराजा कॉम्प्लेक्स में हुई बीएसपी की राज्य समीक्षा बैठक, पार्टी नेतृत्व ने ये सनसनीखेज आरोप लगाए, वो भी सीधे शाह साहब बीजेपी पर। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बैठक में संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया। उन्होंने साफ कहा और साफ किया कि पार्टी दल बदल के किसी भी प्रयास का डटकर मुकाबला करेगी। हम सचेत हैं, हम एक्टिव हैं, लेकिन आरोपों की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि पार्टी नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से अपने इकलौते विधायक की निष्ठा पर बयान जारी करना पड़ा है। दोस्तों, बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने तो सीधे दावा कर दिया कि सत्ता पक्ष लगातार विधायक सतीश कुमार पर दबाव बना रही है, संपर्क साध रही है, लालच दे रही है पद की, इसके अलावा पैसों की, और सिर्फ अपने पाले में करने को लेकर लगातार कोशिशें, लगातार संपर्क साधने की प्रयास। उनका आरोप के विधायक को कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ये वही खेल जिसे देश भर में अक्सर ऑपरेशन और लोटस के नाम से जाना जाता है। और इस बार भी सीधा आरोप बीएसपी ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाए कि भाई बीजेपी का ये खेल देख लीजिए। यानी सत्ता की भूख में छोटे दलों के विधायक, और वो भी एक बचे बचाए, और इसे लेकर हासिल भी क्या होगा, उसे तोड़कर सरकार की संख्या बल कैसे बढ़ जाएगी और कैसे बीजेपी अपने आप को। दोस्तों, बीजेपी की यही चाल उस संगठन की मजबूती की कहानी है। चूंकि एक को तो हम आप कम आंक लेंगे, अरे एक से क्या, लेकिन बीजेपी ऐसे ही बूंद बूंद को भर भर के अभी तक अपनी दुकान ठीक ठाक चला रही है। कम आंकने वाली बात नहीं, चूंकि बूंद बूंद ही तालाब भरते हैं। और ये बीजेपी ने बता दिया। पिछली बार नीतीश कुमार ने बाजी मारी, इस बार इधर बीजेपी लग गई है पीछे, उसी पार्टी के विधायक के पीछे। दोस्तों, बीएसपी के इन आरोपों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बिहार में ये इतिहास रहा है। 2020 में विधानसभा चुनाव में कैमूर की ही चैनपुर सीट से बीएसपी के जमा खान जीत गए थे, वो बसपा के टिकट पे, लेकिन सत्ता के खेल ने अपना रंग दिखाया। नीतीश कुमार ने अपने पाले में खींच लिया। हालांकि 2021 में ही जमा खान ने बसपा का साथ छोड़ दिया, चूंकि सामने पद दिख गया, सामने पैसा दिख गया। जमा खान ने बसपा छोड़ी और सीधे जनता दल यूनाइटेड थाम लिया दामन। इनाम भी मिल गया दल बदलने का, सबसे बड़ा इनाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दे दिया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दिया गया जमा खान को। जमा खान इस बार भी हालांकि जेडीयू के टिकट पर अब चुनाव जीते इस बार, और एनडीए सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। और ये बताती है दोस्तों कि बिहार की सत्ताधारी पार्टियां, जिसमें जेडीयू, बीजेपी शामिल है, छोटे दलों को तोड़ने और अपने विधायकों को, मंत्रियों को लालच देने में जरा भी संकोच नहीं करती है। बीएसपी की ये आशंका, बीएसपी का ये डर पूरी तरह से जायज़ है। उनके 2025 में जीते इकलौते विधायक सतीश कुमार यादव भी सत्ता पक्ष की अगली रणनीति का निशाना बन सकते हैं। हालांकि अगर सामने सपने दिख जाएं तो हो सकता है कि वो बीएसपी को ही नुकसान पहुंचाते हुए आगे का सफ़र तय कर ले। लेकिन शायद सार्वजनिक तौर पर ऐलान करने का भी संदेश यही है कि सतीश यादव भी समझ लें कि इस पार्टी को छोड़ के जाना, अब कितना हम लोग सतर्क हो गए हैं।
जाना आसान नहीं है, सोच भी नहीं सकते। अगर थोड़े मन में लालसा भी है तो उसे निकाल दो साहब, कहीं नहीं जाना है। दोस्तों, सतीश यादव जो मूल रूप से कैमूर के हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, अब सत्ता के बड़े खिलाड़ियों के निशाने पर हैं। उनकी जीत भले ही महज 30 वोटों की हुई, लेकिन विधानसभा में उनकी एक सीट का महत्व सत्ता की सौदेबाजी में बहुत बड़ा है और ये उनको लाने के लिए, खींचतान के लिए ये उदाहरण है। बीएसपी की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिया कि संगठन किसी भी तरह के टूट या दल बदल की आशंका को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भनक भी अगर ऐसी लग गई है तो हम सतर्क हो गए हैं। दोस्तों, वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं, बल्कि ये बिहार में बहुजन राजनीति के अस्तित्व और सत्ता के आगे कार्यकर्ताओं के मनोबल का भी सवाल है। सत्ता पक्ष द्वारा छोटे दलों को तोड़ने की ये पुरानी और शर्मनाक रणनीति राजनीति लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। सवाल ये कि क्या भाजपा, जिसका देश भर में ऑपरेशन लोटस चलाने का रिकॉर्ड रहा, क्या बीएसपी इस इकलौते विधायक को बीएसपी के अपने पद, अपने पैसे, प्रलोभन का दबाव के इस चक्रव्यूह में क्या फंसा पाएगी? और फंसा भी लेगी तो इससे फायदा क्या होगा? नीतीश कुमार को कैसे डैमेज कर सकते हैं? क्या वो धीमे धीमे बीजेपी ऐसे ही तैयारी कर रही है? ये तो सामने आ गया। कई और भी निर्दलीय विधायकों से साठगांठ चल रही है। यानी ये कह लिया जाए कि बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे अभी भी अपने सपने पूरे करने को लेकर खेल खेल रही है। खबर तो वैसी बता रही है। दोस्तों, देखा आपने कैसे सत्ता के ये बड़े खिलाड़ी छोटे दलों के विधायकों को तोड़ने के लिए हथकंडा अपनाते हैं। और ये तो सामने आ गया, कुछ दिख जाता है, कुछ छिप जाता है। न जाने कितनी कोशिशें अब तक की होगी बीजेपी ने उसे खींच लें। हालांकि 89 में से अगर चिराग को रख लें अपने साथ, चिराग वाली 19 सीट और 89 इनकी, तो गिने चुने कुछ विधायकों का इंतजाम करना है। और बीजेपी ने वो सब करने की कोशिश की, लेकिन आखिर नीतीश कुमार बाजी मारते नजर आए। उदाहरण है दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया, लेकिन बिहार में शायद ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। शाह की नीति, रणनीति, राजनीति ध्वस्त नजर आ रही है। नीतीश अड़चन है इस सपने के पीछे। खैर, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए दोस्तों।